अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाकया वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो हुकूमत और अदलिया की जानिब से भी नोटिस ले लिया गया है। तो बहुत अहम डेवलपमेंट कुछ सामने आई है इसी केस को लेकर जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस की जाएंगी। कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या अब तक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और क्यों ये कहा जा रहा है कि सरदार की गिरफ्तारी के बाद सरदारों ने एक हंगामी इजलास तलब किया है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ गजनफर साहब हैं बलूचिस्तान से और बड़े ही बारीकी से इस केस को जो है वो देख रहे हैं, इनसे भी तजिया लेने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद गजनफर साहब बताइएगा सबसे पहले अब तक की ताजा डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंची है, कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और वाकया बताइएगा एक्चुअली किस जगह पर पेश आया था और अब तक हुकूमत कहाँ कहाँ चीजों को काम करने में कामयाब हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा। वाकया कुछ दिन कबल का है। ये वीडियो आज से 3 दिन पहले जो है मंजर आम पर आई थी, जिसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से नोटिस लिया गया था। अगले रोज़ ये वीडियो वायरल हो गई थी। वीडियो के वायरल होने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने स्टेटमेंट दी थी और आईजी पुलिस को अहकाम दिए थे कि फौरी तौर पर जो है जगह का तयन किया जाए और वाकये के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिसके बाद जो है पुलिस ने तहकीकात की। ये कोयटा का नवाई इलाका है, डगारी मार्केट का, और हन्ना थाना इसे लगता है। हन्ना थाना के एसएचओ ने जाए वक़्वा पर जाके विजिट किया और फिर पुलिस के मुताबिक ना लड़की की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज की गई थी लड़की के अहले खाना की तरफ से, और ना ही इस वाक़े की जो है वो लड़के की तरफ से कोई रिपोर्ट सामने आई थी। जिसके बाद जो है रियासती मुद्दत में जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई है। 302 के मुकदमे में नामजद किया गया है कि 15 लोगों को, जबकि नामालूम अफराद इसमें 35 से 40 बताए गए हैं। और इसके साथ ही जो इस कबीले के सरदार हैं उनके हवाले से एफआईआर के मतन में शामिल किया गया है कि जो इलाकाई मकामी लोग हैं उनके मुताबिक ये फैसला जो है सातगई कबाइल के सरदार की जानिब से दिया गया था कि दोनों मर्द और खातून कारोकारी के मुरत्तिब हुए, जिसकी बुनियाद पर इन्हें सजाए मौत दी जाए। और इसी फैसले की बुनियाद पर उन्हें पहाड़ी इलाके में ले जाकर गोलियों का निशाना बनाया गया। इसी बेस पर जो है सातगई कबीले के सरदार शेरबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पुलिस की हिरासत में है। आज उन्हें एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी पेश किया गया था, जहाँ पर पुलिस ने 2 रोज़ा रिमांड उनका तलब किया था। अदालत ने जो है 2 रोज़ा रिमांड उन्हें दे दिया है पुलिस को, और वो पुलिस की कस्टडी में है। मगर गजनफर साहब आज ये इतलात भी मौसूल हो रही है, वहाँ बलूचिस्तान के साफी ने भी रिपोर्ट किया, जरा बताइएगा इस हवाले से भी कि उनको अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जी कोई मुल्जिम होता है उसको पुलिस कस्टडी में अपनी मोबाइल में लेकर आती है। क्या इधर कुछ और मामला देखा गया? जी बिल्कुल। अमूमन हमने यही देखा है इस तरह के केसेस में जो है बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी किस्म का खतरा हो या किसी किस्म के थ्रेट्स हों तो बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता है मुल्जिम को, या फिर पुलिस मोबाइल में लाया जाता है। लेकिन आज जो इन्हें पेश किया गया वो एक प्राइवेट गाड़ी थी तो सरकारी गाड़ी, लेकिन वो प्राइवेट नंबर प्लेट थी, ब्लैक शीशे थे, और क्रोला गाड़ी में उन्हें जो है अदालत में पेश किया गया था। ताहम ये मामला जो है सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के पास है। तो बताया ये जा रहा था कि ये इसी विंग की जो है गाड़ी है जिसमें उन्हें लाया गया है, और हथकड़ी मुल्जिम को लगाई गई थी। ताहम हथकड़ी के ऊपर जो है गजनफर वो साहब कपड़ा अमूमी डाला तौर गया पर भी था। जब मुल्जिमान को लेकर आया जाता है तो इसी तरह निजी गाड़ियों में लेकर आया जाता है? नहीं, अमूमी तौर पर जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे जितने वीआईपी लोग हों। इससे पहले हमने देखा कि रुकने असम्बली सरदार के एहतराम पर एक केस चल रहा था, वो भी बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में पेश होते थे। ताहम आज जो है इन्हें एक प्राइवेट गाड़ी में जो है अदालत लाया गया था, और इस मौके पर सहाफियों ने बात करने की कोशिश की सरदार सातिक से। तो उनसे कहा कि इस केस के हवाले से आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि अल्लाह खैर करेगा, और उसके बाद जो है वो पुलिस उन्हें लेके अपने साथ निजी गाड़ी में रवाना हो गई थी। ताहम इस ओवरऑल वाक़ये में अगर हम देखें तो लाजमी बात है कि ये कबायली मुआशरा है, अपने तौर पर जो है तमाम चीज़ें देख कर चलती है, क्योंकि अब तक इस बात का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ कि वो जो है इस वाक़ये में वाकई में उन्होंने फैसला दिया है या नहीं दिया। आज जो है पुलिस ने उनका रिमांड लिया, जिस्मानी रिमांड 2 रोज़ा। तो इस तहकीकात में फिर चीज़ें सामने आएंगी कि वाकई जो है
جو مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے جو پولیس کو اسٹیٹمنٹ دی ہے، کیا اس میں صداقت ہے کہ انہی سردار کے ہی کہنے پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے؟ غضنفر صاحب، اس پوائنٹ پر بھی مجھے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور آپ جیسے صحافی میں رپورٹ کر رہے ہیں کہ اب سرداروں نے بھی کوئی اجلاس طلب کیا ہے حکومتی چھاپوں اور کارروائیوں کے بعد. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور کیا حکومتی کارروائیوں پر یہ اجلاس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل. جو ساراوان کے سردار ہیں انہوں نے یہ کل اجلاس طلب کیا ہے. اس حوالے سے نواب اسلم ریحانی سے آج سردار کمال بنگلزئی نے بھی رابطہ کیا اور اس گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، جس پر نواب اسلم نے کہا کہ اس گرفتاری کے حوالے سے قبائلی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ شنید میں ہے کہ اس تمام معاملے میں سردار ساتکزئی جو ہے وہ انوالو نہیں ہے. تمام سردار اس بات کو دیکھیں گے کہ واقعی جو ہے کہ اس معاملے میں ان کا کیا کردار رہا ہے، اور اس طرح سے حکومت کی طرف سے جو ہے فوری طور پر گرفتاری اور گھر پر جو ہے چھاپا مار کر سردار کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے وہ قبائلی روایات کے طور پر جو ہے اس کی اجازت نہیں دے سکتے. چادر چار دیواری کے معاملات ہیں، اور ان کی اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ پولیس کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے جو ہے جلد بازی میں اور پریشر میں جو ہے اس کیس کو ٹیکل کیا گیا ہے. تاہم کل جو ہے سردار جو ہے مختلف قبائل کے وہ اجلاس میں شرکت کریں گے، اور ان کا یہ اجلاس ہے، اور اس کے بعد اجلاس میں دیکھتے ہیں قبائلی طور پر وہ کیا اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. اوور آل اگر اسی پہ بات کریں تو آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس کی ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ سردار جو ہیں مختلف انہوں نے اجلاس طلب کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نہ پہلے کبھی کسی کے پریشر میں آیا ہوں اور نہ آئندہ کسی کے پریشر میں آؤں گا، اور کوئی معاشرہ بھی، کوئی قبائل بھی، کوئی سردار، کوئی جرگہ اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی جان لے لی جائے. تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا، اور ریاست جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ اس سے ان کی جو اشارہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی بھی سردار ملوث ہوگا تو کسی قسم کا بھی اثر و رسوخ جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ میڈیا میں 3 سے 4 روز تک جو ہے یہ معاملات چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کیسز لمبے ہوتے ہیں، لیکن آج تک اس طرح کے کیسز میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کو سزا ہوئی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیس آگے کس طرح سے چلتا ہے. اس پر چیف جسٹس بلوچستان نے بھی نوٹس لے لیا، اور کل ذاتی حیثیت میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس بلوچستان معظم جان انصاری کو طلب کیا گیا ہے. تو یقینی طور پر جب 2 عہدیدار جو ہے حکومتی وہ آئیں گے، اور اس کے بعد عدالت میں مزید چیزیں بھی پیش کی جائیں گی پولیس غضنفر کی صاحب، جانب سے. ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ ایسے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے عمومی طور پہ. یہ جو ویڈیو کا آ جانا، یہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح یہ لیک ہوئی، اور کس نے بنائی ہوگی یہ ویڈیو؟ کیا ثبوت کے طور پہ رکھا گیا تھا؟ کیا معاملہ تھا اس کے پیچھے؟ یہ جو ویڈیو جو سامنے آئی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسے واقعات ہو جاتے تھے مگر ویڈیو اگر نہیں آتی تو شاید یہ واقعہ کہیں رپورٹ نہیں ہو پاتا، اس طرح اوپر نہیں آ پاتا. جی بالکل، یہ تو انتظامیہ کی نااہلی ہے، اور گورنمنٹ پر اور ریاستی اداروں پر سوالیہ نشان ہے کہ اس طرح کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور جرگہ ہونے سے پہلے اور اس طرح کے ہجوم کے اکٹھا ہونے سے پہلے جو ہے ان 2 افراد کی جانیں نہیں بچائی جا سکیں. تو یہ المیہ ہے. حالانکہ یہ جو علاقہ ہے کوئٹہ سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کوئٹہ کا نوائی علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. اس طرح کی پولیس اور انتظامیہ کی غفلت، ریاستی اداروں کی غفلت اس میں ضرور شامل ہے. یہ واقعہ بھی اس چیز کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہو سکی کہ یہ ویڈیو کس طرح سے وائرل ہوئی ہے. ہجوم کے اندر سے ہی کہ کوئی شخص یہ ویڈیو بنا رہا تھا، اور یا تو یہ پھر ویڈیو کے کہیں اور کسی کے ہاتھ لگی ہے، وہاں سے وائرل ہو گئی ہے، یا کسی نے جان بوجھ کر وائرل کیا تاکہ یہ لوگ سامنے آ سکیں. اب تک اس بات کی تحقیقات ہوئی نہیں ہے، نہ اس پر جو ہے چیک اینڈ بیلنس کیا گیا ہے کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے. فی الحال تو فوکس گورنمنٹ کا اسی چیز پر ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کو جو ہے قرار واقعی سزا دی جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ محمد غضنفر صاحب نے تفصیلی طور پہ ناظرین آپ کو بتایا، اور بتایا کہ جناب کس طرح یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، فیکٹس رکھے گئے ہیں. اجلاس سرداروں نے بھی بلا لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سرداروں کے اجلاس کے بعد کیا حکومتی کارروائیوں پر، معاملے کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہوتی ہے یا نہیں. ہم اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ تک سچ پہنچایا جا سکے. غضنفر صاحب اپنا تجزیہ اور ہمیں فیکٹس بتا رہے تھے ناظرین.
बहुत शुक्रिया गजनफर साहब। कानूनी पेचीदगियां भी बहुत सारे मामलात के अंदर इस तरह के जब रिपोर्ट होते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे होते हैं अदालतों में, जब समाअत चल रही होती है तो बहुत सारे बारीकी कानूनी तौर पे जो है वो देखी जाती है। इस केस का क्या बनेगा, ये भी एक सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान के हर उस शहरी के जहन में उठ रहा है जो कि पाकिस्तान में रहता है और उसने ये वीडियो देखी है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जिसने ये वीडियो देखी है उसकी रूह कांप गई है। वो इसके ऊपर बात कर रहा है, तबसरा कर रहा है और चाह रहा है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। बहुत सारे लोग अपनी राय सोशल मीडिया पे दे रहे हैं कि जिस तरह माजी में बड़े बड़े वडेरों और सरदारों का कुछ नहीं हुआ, इस केस के अंदर भी कुछ नहीं होगा, इस केस के अंदर भी मुल्ज़िमान छूट जाएंगे। ये मुख्तलिफ आराएं हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से आ रही हैं। दूसरी जानिब जो सरकार और हुकूमत और अदलिया है वो ये कहती और दिखाई दे रही है बड़ी संजीदा कि जनाब हम कार्रवाइयां अमल में लेकर आएंगे। अब तक गिरफ्तारियां भी कर चुके हैं और नताइज देंगे। ना सिर्फ बलोचिस्तान हुकूमत बल्कि दीगर सूबाई हुकूमतें भी जो हैं वो इसके ऊपर काम करती दिखाई दे रही हैं। कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो किस तरह पेचीदगियां होती हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि दो फैमिलीज के डिस्प्यूट में इस तरह के मामला हो जाते हैं तो एक मुद्दई बन जाता है और बाद में हम ये देखते हैं कि जनाब वो माफी तलाफियां हो जाती हैं और उसके बाद वो केस जो है वो कैंसिल हो जाता है, सी क्लास हो जाता है। मगर इस केस के अंदर जो है अब इस बार जो है वो बनाया है सरकार, मुद्दई बनी है। तो इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं मगर वापस आते हैं।